नमस्कार। अभय योगा रेखी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मेरे बहुत से वीडियोस देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करें और अच्छा लगेगा। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो सब आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर उनका पहले से आपसे कोई कनेक्शन है, बहुत से ऐसी दिव्य ऊर्जा जैसे पिछले जन्मों में आपने जिन देवी देवताओं की साधना करी वो हो सकते हैं, वो सभी आपके एंजल हो सकते हैं जो आपने के कभी साथ थे, जो आप अपग्रेड हो गए उन दिव्य आत्माओं के जिनकी कभी आपने सेवा करी, वो आपके पितृ भी हो सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं, वो आपसे अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो एंजल्स हो सकते हैं, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके भगवान के कोई दिव्य स्वरूप हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। आपको बार बार कुछ याद दिलाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती। इनकी इंडिकेट करने का तरीका होता है, इनको कांटेक्ट करने का एक तरीका होता है। ये कैसे आपको एहसास दिलाती कि हमारा आपके लिए कोई मैसेज है, ये आपको तरीके से बताते हैं कि क्या मैसेज है, और वो आपको डिकोड करना होता है। यूनिवर्स की एक पाठशाला है ये। यहाँ पर कुछ लिखा ये रूल्स है, लेकिन जो आपकी रियल लाइफ में घटना घटती उसी से आपको डिकोड करना होता है कि ये क्या घटना घटे। जैसे सबसे पहले जो बात है वो है, ये शक्तियाँ आपको अपने होने का एहसास करवाती रहती हैं। कई तरह से उन्हें एहसास करवाया जाता है कि जो भी हम आपके आसपास मौजूद हैं, जैसे आपको कई तरह से संकेत आपको आसपास फील होते होंगे। कई जैसे मैंने एंजलिक नंबर बताए, वो अपने होने का एहसास होता है एंजल नंबर कि हम आपके आसपास मौजूद हैं। हर एंजल नंबर का एक मीनिंग होता है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू का आ जाना, अचानक से आ जाना, अनजान तरीक़ों से आपको हेल्प मिलने लग जाना, हम आपके आसपास मौजूद में हैं, चिंता मत करो। कुछ ऐसी चीज़ें, तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाना या चिंताएं बढ़ जाना, जीवन में बहुत सारी टेंशन्स का आ जाना भी कभी कभी हमें इंडिकेट करता है यूनिवर्सल पावर की तरफ से कि हम आपके आसपास में हैं। तो इसके प्रति सेंसिटिव रहना, आज से अपने आसपास में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति सचेत रहना, तो आपको पता चलेगा एंजल्स, यूनिवर्सल पावर आपको तरह तरह से संकेत देती है। अपने होने का एहसास आपको कई तरीके से कराती है। इनमें से एक जो मेजर चीज़ मैंने आपको जो बताई है, ये इंडिकेशन होती है एंजल्स की, एंजलिक साइंस होती है कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं। ज़रा हमसे तो कॉन्टेक्ट करो। आपको ऐसे हिंट मिलने लगे तो क्या करना है आपको बड़े प्यार से पहले मन को शांत करना सीखना है। ध्यान का मतलब ये है कि मन को शांत करने की कला आ जाना। जब आप मन को शांत करना जानते हैं, यानी विचार शून्य होकर, फिर आप इन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें कि हमारे आसपास जो भी एंजल्स, जो भी दिव्य शक्तियाँ मुझे संदेश देना चाहते हैं, मैं उनका वेलकम करती हूँ, उनका स्वागत करनी। मैं अपने हृदय को उनको खोलती हूँ। प्लीज़ मुझे वो संकेत दीजिए जो आप मुझे वो देना चाहते हैं। प्लीज़ आप मुझसे वो काम करवाइए जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। इसी को समर्पण कहा जाता है। सुबह उठते ही ये प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप कभी कर सकते हैं। मैं देव शक्ति हूँ, है मेरे डिवाइन एंजल, है मेरे पितृ, है मेरे कुल देवी कुल देवता, मेरे भगवान, मेरे इष्ट गुरु, मेरे प्रीवियस स्पिरिट गाइड या प्रेजेंट स्पिरिट गाइड या मेरे गुरु, जो भी मुझसे संपर्क करना चाहें, मैं आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे इंडिकेशन दीजिए, फिर मुझे हिंट दीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे आप जो भी संदेश देना चाहते हैं किसी न किसी रूप में मुझे वो संदेश दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए, और जब आपको ये हिंट मिलने लगे, पर्टिकुलर टाइप का हिंट आएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम को करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा आएगी, तो फिर ये दिव्य शक्ति आपको किसी और भी तरीके से हिंट देगी। कुछ घटनाएं बार बार आपके साथ रिपीट होगी, कुछ मैसेजेस बार बार आते हैं। जब ऐसा लगने लगे समझ जाइए आपको इस पर काम करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ साथ जीवन में बाधाओं का बढ़ना, जब जीवन में अचानक में बाधा बढ़ने लगे, रुकावटें बढ़ने लगे, जो आपका फ्लो था रुकने लगे, तो याद रखिए कोई दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करके कहना चाहती है कि भाई समय आ गया है, कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है। और ज़रा हमारे और भी ध्यान दीजिए। अगर आप फ्लो में बहते चले जाएंगे, जीवन में सब कुछ अच्छा चलता चला जाएगा, तो आप कभी सोचोगे भी नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है। तो जब जो काम आप कर रहे थे, जब फ्लो में चल रहा था, अगर उसमें बार बार रुकावट आने लगे, तो ये कुछ गलत इंडिकेशन ना होकर ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ और है, कुछ बड़ा है जो आपको करना है। क्या करना, उसके लिए आप, मैंने जैसे कहा, जो पहले प्रार्थना आपको बताई वो प्रार्थना करना शुरू करें, तो आपको और अच्छे हिंट आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप ये कोर्स करें प्रॉपर। एंजल थेरेपी में हम करवाते हैं, इन दिव्य शक्तियों से कांटेक्ट करने का पूरा तरीका बताते हैं। थेरेपी भी होती है, एंजल अटेनमेंट भी होती है। आप हमारे ऑफिस से बात करके देख सकते हैं। जब भी हो आप करिए, तभी तो समझ में आता है ना। तो समय भी लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, तभी कुछ बात बनती है। वैसे जो ज्ञान अवेलेबल है उसको लपेटो,
जब ये दिव्य शक्ति आपको कुछ संदेश देती हैं तो खास तरह से चलने के लिए आपको मजबूर किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। और जब ऐसा करते हो तो आप पाते हो कि वो चीज़ आपके जीवन में और बेहतर होनी शुरू हो गई है। जैसे मेरा किसी चरण में मुझे जब बाहर जाना पड़ा, जो मेरी नौकरी चल रही थी, मैं कानपुर में जब काम करती थी, फिर मुझे सुल्तानपुर जाना पड़ा। फिर वहाँ पर जो मेरे काम चलते थे वो रुकने शुरू हो गए, बार बार इंडिकेशन आने लगा, मूव ऑन करो, यहाँ से कुछ और करना है, आगे चलो। फिर मुझे ऑफ़र आया, फिर मैंने सुल्तानपुर जाने का अपना मन बना लिया। एक ख़ास दिशा के लिए आपको बार बार हिंट दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग सपोर्ट करेंगे, कोई बार बार विचार आएंगे जो सपोर्ट करेंगे, बार बार वो वीडियोज़ आपके सामने आएंगे जो उसी चीज़ में जाने के लिए संकेत करेंगे। इन संकेतों के प्रति सेंसिटिव रहिए कि हाँ, ऐसा कुछ करने को कहा जा रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, तो उस दिशा में चल पड़ना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन में दिक्कत है तो पूछ लेना कि मैं दिव्य शक्तियों से पूछना चाहता हूँ, एंजल से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। इसके लिए आप पेंडुलम डाउजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंडुलम से हाँ या ना में आंसर आ जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं तो उससे भी आंसर आ जाता है। तो यह तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप एंजल से कॉन्टेक्ट स्थापित कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए। एंजल कार्ड रीडिंग हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि कुछ चीज़ें पेंडुलम डाउजन का और से हमारे यहाँ होता, चाहो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी कुछ बातें सीखने के लिए, तो कुछ रहस्य जानने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। इसी टाइप से आपके ख़ास तरीके से विचार, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो बार बार आपके विचार बार बार आपके दिमाग में आएंगे। जब ऐसा हो तो इस समझ लेना चाहिए कि हमें दिव्य शक्तियों की बात मान लेनी चाहिए। और इस तरीके से कुछ अजीब सा महसूस होता है, कभी कभी अटपटा महसूस होता है। एक उम्र के खास पड़ाव में आकर आपका मन आपको इंडिकेट करना है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और भी कुछ बड़ा काम है जो करना है, कुछ काम है जो पेंडिंग है। क्या ये बड़ा नहीं है लेकिन पेंडिंग टास्क है जो मेरा पूरा नहीं, जो मुझे पूरा करना है। ऐसा करके बार बार हिंट मिलता है। आपको भी मिलता है क्या? ज़रा हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हिंट मिलते हैं। कुछ अजीब सा लगना, जीवन में अधूरापन फील होना, ये एंजलिक साइन है। कुछ दिव्य शक्ति आपको कह रही है कि भाई कोई काम आपका पूरा करना पेंडिंग है, वो क्या पूरा करना है वो एक लाइन में नहीं बता सकते। तो उसके लिए आप क्या करें, आप कुछ ना कुछ सेवा आरंभ कर दें। जैसे मैं बोलती हूँ, कई लोग बोलते हैं पक्षियों को डाला डालो, गाय को चारा डालो, कुत्तों को रोटी डालो, कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ इंसानों के लिए कुछ हेल्प करना शुरू करो। जब आप कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, उस यूनिवर्स के हिसाब से पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो आपको और अधिक हिंट मिलने लग जाते हैं। तो ये एनिमल्स भी आपको हिंट करने शुरू कर देते हैं। इंसानों से भी आपको हिंट मिलता है कि आप सही जगह पे जा रहे हो। फिर और रास्ते खुलने लगते हैं। जितना जितना हम यूनिवर्स से, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, उतना उतना ये चीज़ें हम उतनी ही ज़्यादा परेशानी की तरफ जा रहे हैं। ये प्रकृति के द्वारा ही एंजल्स हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो प्रकृति की चीज़ों से कांटेक्ट में रहना, इवन पेड़ों का हवा चलना और पेड़ों का हिलना भी आपको इंडिकेट कर सकता है कि ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको क्या कहना चाह रही है। तो कुछ ऐसी अनुभव में जब ऐसा कुछ जीवन में घटित होने लगे तो मान लीजिए कुछ बड़ा है। इसी तरीके से अगर आपके सपनों में कुछ खास तरह की बातें आपको रिपीट हो रही हैं तो ये जान लेना कि डेफिनेटली ये एंजलिक पावर आपसे कुछ कहना चाह रही, कुछ इंडिकेट करना चाह रही है। ब्रह्मांड की शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। प्रयास करना, जैसे मैंने आपको बोला ना, प्रार्थना करना, वो प्रार्थना बहुत पावरफुल है, उसका इस्तेमाल करना और संपर्क स्थापित करना। अपने गुरु के सामने भी प्रार्थना कर सकते कि प्रभु मुझे बताइए कि क्या करना है। और पर्ची भी डाल सकते हैं। पर्ची डाल के यस और नो लिख दिया, या आपके पास 3-4 चॉइसेस आ रही, उन चॉइसेस को आप लिख लो और पर्ची के थ्रू भी जो मुझे इंडिकेट करोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। जब आपको हिंट ना लगे तब बोल रहे, अदरवाइज़ आपको हिंट लग जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलता, सब पता चलता है। ये यूनिवर्स आपको किसी भी रूप में अनुभव करवा ही देती कि ये कितनी जो आपको करना है, हर तरीके से आपको हिंट दिया जाता है। जब तक वो काम नहीं करते तब तक आपका मन परेशान रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि जीवन की हर परेशानी ही नहीं है, बल्कि आपको वो नेचर के द्वारा कुछ इंडिकेशन भी हो सकता है। ऐसा हो तो ज़रूर वो करने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।